मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है जीके से राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। राज्यों से संबंधित लोक नृत्य यह कहाँ का उपयोगी है? जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ट्रेडमैन में उपयोगी है। जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क में, साथ में एयरफोर्स वाई ग्रुप में, साथ में नेवी हमारे एनएमईआर में, और सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल और आरपीएफ का भी एग्जाम देने जाते हैं या वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग पूछने का तरीका होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जरा इसमें आज का जो टॉपिक है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य है। तो राज्यों से संबंधित लोक नृत्य को हम लोग करेंगे क्या? टैली के माध्यम से ट्रिकली पढ़ाया जाएगा। टैली करा करके कि किस प्रकार से राज्य है उसका जो लोक नृत्य है तो वह लोक नृत्य राज्य से कैसे संबंधित है। अब आपको कैसे याद रहेगा एग्जाम में, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप माइंड में क्या करें, टैली करा लें। यदि टैली करा लेते हैं तो फिर होगा क्या, वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि उनको एक माला पहना दिया। सुग्रीव को माला पहना देने से टैली हो गई, और टैली हो जाने की वजह से हुआ क्या कि आसानी से पहचान सके कि इसमें सुग्रीव कौन है, इसमें बाली कौन है। इस प्रकार से बाली का अंत हो गया। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। तो राज्यों से संबंधित लोक नृत्य में सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं, तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने टैली कराया था। तो वही टैली शब्द आज की नहीं है, टैली बहुत प्राचीन है और टैली का मतलब होता है मैचिंग कराना। और आइए टैली के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सा लोक नृत्य किस राज्य का है। तो गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गौ से गरबा, गौ से गुजरात का। इसकी टैली है, आगे से आगे टैली कराएंगे, अगवाड़ा से अगवाड़ा। इसमें गौ है, इसमें भी गौ है, तो आगे से आगे टैली कराएंगे। या याद करने के लिए इसको अच्छे से टैली करा लेंगे, अगवाड़ा से अगवाड़ा। तो गौ से गरबा, गौ से गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का, याद रहेगा। आगे चलिए देखते हैं डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। आप देखते हैं किसी भी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उस टाइम पर आपके हाथ में यदि डंडा है, आपके हाथ में डंडा है तो आप बहुत तेज से गर्जन करने लगते हैं, आओ 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 तो के देख लेते हैं, आओ आओ तो के क्या करते हैं, देख लेते हैं, आओ। तो यही तरह गरजने लगता है। तो डांडिया का मतलब डंडा है हाथ में, डंडा है हाथ में। जब डंडा रहेगा हाथ में तो क्या करेंगे, गरजने लगेंगे। गौ से गरजना, गौ से गुजरात, गौ से गरजना, गौ से गुजरात। तो डांडिया कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात का है। डांडिया मेरे प्यारे बच्चों कहाँ का है? गुजरात का है। तो इस प्रकार से आप टैली करा सकते हो। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। अब देखिए वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। ओडिसी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? ओडिसी ओडिशा का है। पहले इसका नाम था उड़ीसा, पहले इसका नाम क्या था? उड़ीसा। अब हो गया ओडिशा, अब हो गया ओडिशा। तो ओडिसी शब्द टैली कराइए। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। एकदम बहुत इजी मिल रहा है। ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी ओडिशा का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ये भी शब्द से टैली हो जा रहा है, मणिपुरी। तो मणिपुरी का मतलब मणिपुर का है, मणिपुरी का मतलब मणिपुर का है। ये भी टैली है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। घूमर कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान का है। राजस्थान का। आप देखते होंगे राजस्थान में पानी की कमी है तो वहाँ पर लोग करते क्या है, पानी की खोजने के लिए, पानी के तलाश में चारों साइड में घूम घूम के पानी खोज के लेके आते हैं। तो इसलिए घूमते हैं। राजस्थान के लोग पानी की तलाश में क्या करते हैं? घूमते हैं। तो घूमने की वजह से घूमर, घूमते की वजह से घूमर कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान का है। आइए मेरे प्यारे बच्चों कथकली कहाँ का है? कथकली है मेरे प्यारे बच्चों केरल का। कथकली है केरल का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत भूलता है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो कथकली का क, कथकली का क।
आगे अगवाड़ा से अगवाड़ा, कथकली का क, कथकली का ल ल ल, तो ये ल हो गया है। देखिए पिछवाड़ा से पिछवाड़ा इसका टैली कराइए, कथकली का ल आ केरल का ल, कथकली का क आ केरल का क, तो अगवाड़ा से अगवाड़ा मिल गया आ पिछवाड़ा से पिछवाड़ा मिल गया। तो कथकली का कौन सा हो गया? केरल। कथकली का मेरे प्यारे बच्चों हो गया केरल, कथकली केरल। और मोहनी अट्टम, मोहनी अट्टम मेरे प्यारे बच्चों, मोहनी अट्टम, ये मोहनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो मोहनी अट्टम है केरल का। अब म से मोहनी अट्टम, म से महिलाएं, महिलाएं हो जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे अधिक महिलाएं कहाँ पर हैं? केरल में हैं। क्या कि वहाँ जो पुरुष और महिलाओं का लिंग अनुपात है, वह महिलाओं की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। तो जब आप केरल में जाएंगे तो चारों साइड में आपको महिलाएं महिलाएं दिखेंगी। क्यों मेरे प्यारे बच्चों महिलाएं दिखेंगी? क्योंकि वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो महिलाओं पर आपकी नज़र क्या हो जाती है? अटक जाती है। जब महिलाओं पर नज़र क्या हो जाती है? देख देख के अटक जाती है। तो कहाँ पर अटक जाती है? केरल में जाके। तो इसलिए मोहनी अट्टम कहाँ का है? केरल में। मोहनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों? केरल का है। वैसे भी मोहनी अट्टम लोक नृत्य से संबंधित हैं हेमा मालिनी जी। तो हेमा मालिनी जी को आप लोग जानते हैं ड्रीम गर्ल बोला जाता था। तो उनको ड्रीम गर्ल क्यों बोला जाता था? क्योंकि सपने में भी आ जाती थी, इसलिए ड्रीम गर्ल। तो उनको देख करके आपकी नजरें क्या हो जाती थी? अटक जाती थी। इसलिए मोहनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहनी अट्टम केरल का। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? तो भांगड़ा है पुरुषों के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। कहाँ का है? पंजाब का। ऐसे देखेंगे पंजाबी लोग ऐसे ऐसे भांगड़ा करते हैं। तो यह भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब के लोगों का है। अब इसको जब टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे टैली होगा? भांगड़ा है। तो इसमें होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे पाकिस्तान और पंजाब का इलाका सटा हुआ है, तो पहले पाकिस्तान वाले तो कभी भी भारत से युद्ध में जीत नहीं पाए। तो जब युद्ध में नहीं जीत पाए तो वो कहे लो जब ऐसे नहीं हरा पाएंगे तो छल बल कल से हराएंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान का जो इलाका सटा हुआ है पंजाब से, पंजाब में लगे तस्करी करने, मादक पदार्थ भेजने लगे, नशीला पदार्थ। तो नशीला पदार्थ पंजाबी जो युवा पीढ़ी थी वह खा करके नशे में चूर होने लगी। जैसे मान के चलिए पाकिस्तान ने भांग भेज दिया, पाकिस्तान ने मेरे प्यारे बच्चों क्या भेज दिया? भांग। अब भांग खा लिया पंजाब का लड़का या पंजाब का युवा या पंजाबी। अब पंजाबी भांग खा करके क्या करने लगेगा? भांगड़ा करने लगेगा। ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चों भांगड़ा करने लगेगा। तो भांग खा करके कौन भांगड़ा करने लगेगा? पंजाबी लोग भांग खा करके भांगड़ा करने लगेंगे। अब भांग कौन खाएगा? पुरुष खाया तो भांगड़ा करने लगा। अब मान के चलिए कल्पना करिए, आप कल्पना करिए अब उसी में भांग अब तो पुरुष खाया, लेकिन घर में महिलाओं को मालूम नहीं है कि यह रखा क्या है। अब पुरुष तो खा लिया, अब महिलाएं कही है कि रखा क्या है, थोड़ा सा इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। अब महिलाओं ने भी भांग को खा लिया। जब महिलाओं ने भांग को खा लिया तो उन्होंने क्या करने लगा? गीत गाने लगी। अब महिलाएं खुश होंगी, जब नशा चढ़ जाएगा तो क्या करेंगी? गीत गाने लगेंगी। खूब सुंदर सुंदर, जैसे नहीं गाती हैं गीत, आप लोग शादी विवाह में सुने होंगे, इस तरह से भी सुने होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो महिलाएं क्या करने लगती हैं? गीत गाने लगती हैं। तो गौ से गीदा, गौ से गीत, गौ से गीदा, गौ से गीत, गौ से गीदा, गौ से गीत। तो गीत गाने लगती हैं। तो गीदा हो गया महिलाओं के द्वारा। कहाँ पर होता है? पंजाब में। कहाँ पर होता है? पंजाब में। तो महिलाएं गीदा गीत, महिलाएं गीदा गीत कहाँ पर? पंजाब में। मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहू असम का है। बिहू, बिहू असम का है। बिहू असम का है। तब बिहू का मतलब बहू। बहू कहाँ से लाएंगे? असम से लाएंगे। अब आप लोग जानते ही हैं असमी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं, देखने में एकदम गोरी अंगारी, एकदम झकास होती हैं। इसलिए बहू कहाँ से लाएंगे? कहाँ जाएंगे? असम से लाने। तो बहू का मतलब असम, तो बहू असम, बहू असम टैली करा लीजिए, बहू असम। तो इसी प्रकार से बन गया बिहू असम, बिहू असम, बिहू असम। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों टैली करके आप लोगों को बहुत इजीली याद रह सकता है। और ये मेरे सारे क्वेश्चन किसी के जाति धर्म, किसी के राज्य पर या महिला पुरुष पर कुछ भी उनको नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए मैं टैली नहीं करा रहा हूँ। वहीं बस टैली इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो मेरे बच्चे आर्मी के चाहे डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करते हैं, नेवी एयरफोर्स के, वो थोड़े कमज़ोर होते हैं।
तो उनको टैली से क्या होगा, याद हो जाएगा क्वेश्चन। बस इसका यही अर्थ है। यदि मेरे शब्दों से किसी को भावनात्मक आघात हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी है। आगे चलिए, तब बीहू, बीहू हो गया, बहु, बहु कहाँ से लाएंगे, असम से, इसलिए असम हो गया। अब आगे है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अब कुछ के पूड़ी खाएंगे आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। लेकिन आंध्र प्रदेश में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ मैं गया था घूमने, मैं वहाँ देखा बस हाय चावल, हाय चावल, हाय चावल, चावल और वही मिलेगा मछली, मछली, चावल और मछली भात। तो वहाँ के लोगों को बस क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, चावल और मछली भात मिलेगा। इसलिए वहाँ पर तो गेहूं का उत्पादन होता नहीं है। और जब गेहूं का उत्पादन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूड़ी वो लोग पाएंगे कहाँ से। और जब पूड़ी नहीं पाएंगे तो बाई चांस एक आध पूड़ी पा भी गए कहीं से, तो कूच कूच के खाएंगे, क्यों, पूड़ी मिलेगी नहीं। इसलिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, क्योंकि पूड़ी मिलेगी नहीं तो पूड़ी कूच कूच के खाएंगे। कहाँ पर खाएंगे, आंध्र प्रदेश में खाएंगे। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इधर मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यह देखिए। अब इधर से देख लीजिए, लावनी, लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लावनी लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र को जानते ही हैं आप लोग, क्यों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मतलब महान लोग, महाराष्ट्र का मतलब महान लोग, महाराष्ट्र का मतलब महान राष्ट्र। तो वहाँ की महिलाओं का अजीबोगरीब पोशाक है। वहाँ की महिलाएं क्या करती हैं कि जैसे जो साड़ी पहनती हैं तो उसका पुछला ले जाकर के पीछे धोती की तरह खोस लेती हैं। और जब धोती की तरह खोस लेती हैं मेरे प्यारे बच्चों, धोती की तरह क्या करती हैं, ये ले जा करके जो पिछला होता है धोती की तरह महिलाएं क्या करती हैं, खोस लेती हैं। तो खोस लेती हैं। अब खोस के कैसा बन गया, लुंगी डांस। आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे, लुंगी डांस, लुंगी डांस। तो वो जो साड़ी होती है उसको खोस करके लुंगी बना ली। क्या बना ली, लुंगी, लपेट के पीछे लुंगी बना ली। तो लौ से लावनी, लौ से लुंगी। लुंगी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लुंगी नहीं, लावनी, लावनी टैली है, लावनी। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। मेरे प्यारे बच्चों अब ये बताइए, जब आप लोग कभी कभी देखते हैं ऐसे कि अब मान के चलिए वो लोगों ने खोस लिया, तो खोसने के बाद अब लगेंगे क्या करने, तमाशा, लगेंगे क्या करने, तमाशा। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र का। वैसे भी कभी कभी आप शादी विवाह में देखते होंगे, हम लोगों के साइड में भी महिलाएं शादी विवाह में जब बारात वारात जाती है तो उस दिन रात में बहुत गीत संगीत होता है, नौटंकी होता है। तो यह तमाशा बना देती हैं। कौन बना देती हैं तमाशा, महाराष्ट्र में। तो तमाशा कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र का। अब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज देखिए यह रासलीला। अरे बाप रे बाप, रासलीला, रासलीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का नाम मेरे प्यारे बच्चों सुने होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, भगवान श्री कृष्ण जब धरती माँ पर आए हुए थे तो उस टाइम पर वो रासलीला करते थे। कहाँ पर, ब्रज में। किसके साथ, गोपियों के साथ रासलीला रचाया करते थे। तो रासलीला, तो रासलीला कहाँ पर। अब भगवान श्री कृष्ण कहाँ जन्म लिए थे, उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे कि कहीं और, उत्तर प्रदेश में, आपका मथुरा में। इसलिए रासलीला, रासलीला कौन रचाया करता था, भगवान श्री कृष्ण। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। इसको ऐसे भी टैली करा लीजिए, जैसे रामलीला, रामलीला होती है ना, रामलीला होती है कि नहीं, रामलीला और कृष्ण लीला होती है। तो रामलीला और कृष्ण लीला, इन्हीं दोनों को ले लीजिए तो रासलीला। कौन लीला, रासलीला। तो रासलीला कहाँ का मेरे प्यारे बच्चों, हो गया उत्तर प्रदेश का। नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों, नौटंकी है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या पूरे भारत में किसकी है, उत्तर प्रदेश की। तो सबसे अधिक नर, नर का मतलब आदमी, पुरुष, पुरुष सबसे अधिक कहाँ पर होंगे, उत्तर प्रदेश में। जहाँ ज़्यादा पुरुष होंगे वहाँ नौटंकी होबे करेगा, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो नौटंकी होगा। लोगों को कुछ न कुछ रोजगार का साधन चाहिए। तो नौटंकी, नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है, जो नर रहेगा, जो नर का मतलब पुरुष, वह क्या करेगा, जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो नाटक नौटंकी करके जीवन यापन करेगा। तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का।
मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए कजरी, ओ तेरी कजराली आँख, ओ तेरी कजराली आँख, कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश का है। तो ये कजरी, कजरी कैसे उत्तर प्रदेश का है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको देख लीजिए। कजरी उत्तर प्रदेश का इसलिए है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई होती है तो आप अक्सर देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में आप लोग देखे हैं, गांव के क्षेत्रों में कि जब धान की रोपाई होती है तो महिलाएं क्या होती है कि कजरी गाने लगती हैं। कजरी इसलिए गाने लगती हैं ताकि थोड़ा माहौल और खुशनुमा बन जाए। तो कजरी, कजरी कहाँ पर गाई जाती है? धान का रोपाई करते समय उत्तर प्रदेश में गाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में। तो कजरी उत्तर प्रदेश का हो गया, धान का रोपाई करते समय कजरी उत्तर प्रदेश का। अरे ये देखिए ना, ये क्या है? चरकुला, चरकुला, चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है चरकुला। चरकुला का मतलब एकदम चरमरा जाएगा। तो आप लोग बताइए पूरे भारत में सबसे अधिक होली कहाँ की फेमस है? ब्रज का होली बहुत फेमस है। तो यह जो होली होता है, होली के दिन का यह नृत्य है चरकुला, होली से संबंधित नृत्य है जिसका नाम है चरकुला। और चरकुला कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रज में ब्रजवासियों के द्वारा यह नृत्य होता है होली के टाइम पर। तो जब उसमें देखेंगे होली के टाइम पर तो लठ मार होली होती है ब्रज में, लठ मार। लठ मार का मतलब लाठी से मार मार के होली होती है। तो जब लाठी से आप पिटाएंगे तो चरमरा जाएंगे कि बचेंगे? एकदम चरमरा जाएंगे। तो चरकुला, चरकुला का मतलब चरमरा जाएंगे। तो कहाँ पर चरमरा जाएंगे? ब्रज में, उत्तर प्रदेश, ब्रज में उत्तर प्रदेश। तो चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। चरकुला उत्तर प्रदेश का। मेरे प्यारे बच्चों छऊ, छऊ लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। देखते हैं जब छोटे छोटे बच्चों को कहीं भी न्योता में, कार परोज में, शादी विवाह में जाना होता है तो छोटे छोटे बच्चों को आप तैयार कर दीजिए तो एकदम कहते हैं और ये कहाँ हो, एकदम झाड़ ले बड़ा का, एकदम झाड़ ले बड़ा। तो जब लड़के झाड़ लेते हैं तो मार छोटे छोटे बच्चे छौंकने लगते हैं, झाड़ लिए देते हैं। वैसे भी पुरुषों में कई आपकी क्वालिटी देखते होंगे, लड़कों में मार पहन लेंगे थोड़ा सा अच्छा खासा पोशाक ना, तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि मार झाड़ने लगते हैं। तो कब झाड़ने लगते हैं? जब झाड़ने लगेंगे तो छौंकने लगेंगे, अंदर से मन में गुदगुदाहट उठेगी और ये का पहनले बड़ी, का दिक्कत बड़ी, तो छौंकने लगेंगे। तो छऊ, छऊ कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? यह है झारखंड का। छऊ है झारखंड का। अब देखिए कर्मा, कर्मा, अरे का हो झार के जात बड़ा तो मार छौक छौक जात बड़ा, तो छऊ झारखंड का। कर्मा भी झारखंड का है मेरे प्यारे बच्चों, कर्मा झारखंड का। तो ये बताइए कौन झाड़ पाएगा? वही झाड़ पाएगा जो कर्म करेगा ना। सभी लोग नहीं झाड़ पाएंगे। जो कर्म करेगा, जो सही से पढ़ाई लिखाई करेगा, सर्विस पाएगा, नौकरी पाएगा, जिसके पास पैसा रहेगा वही झाड़ के पहन के जा पाएगा ना। तो वो उसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? कर्म किया। क्या किया? कर्म किया। इसलिए कर्मा कहाँ का है? झारखंड का। कर्मा कहाँ का है? झारखंड का। बहुत आसान टैली है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। याद हो जा रहा ना मेरे प्यारे बच्चों? तो कर्मा कहाँ का है? झारखंड का। अब लाहो कहाँ का है? लाहो मेघालय का है मेरे प्यारे बच्चों, लाहो मेघालय का है। अब जैसे आप जाएंगे मेघालय में मेरे प्यारे बच्चों, तो मेघालय में जब जाएंगे तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, मासिनराम मेघालय। तो जब आप मेघालय में जाएंगे तो मार बरसात होगी। अब मान के चलिए इधर से आप गए और आपको प्रैक्टिस नहीं आए तो आपने बाहर कपड़ा पसार दिया। अब जैसे बरसात आई तो मार लोग चिल्लाने लगेंगे, लाहो 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 जल्दी कपड़वा लियावा हो, लियावा हो, अरे बरसतिया में भीगल हो, भीगल हो, भीगल हो, लियावा हो। तो लियावा हो का मतलब लियावा हो, लियावा हो, लियावा हो। तो लियावा हो का मतलब ली का मतलब लाहा हो, लियावा हो, लाहा हो, लियावा हो का मतलब लाहा हो। लाहा हो कहाँ का है? मेघालय का। लाहा हो कहाँ का है? मेघालय का। अब इसी में आप टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मान के चलिए आपने अब कपड़ा उतारने लगा, अरे लियावा हो कपड़वा भीगल हो, तो बगल वाला जो सुनेगा पड़ोसी वो क्या करेगा? शांत रहेगा। बगलिया वाला भी तो अपना जाके कपड़वा लाएगा। तो इसलिए जब बगल वाला लाएगा तो बांग्ला, बगल वाला लाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों बांग्ला। बांग्ला कहाँ का हो गया? लोक नृत्य मेघालय का। बांग्ला कहाँ का हो गया लोक नृत्य मेरे प्यारे बच्चों? मेघालय का। बांग्ला कहाँ का हो गया?
मेघालय का। अब आगे देखिए चोंग, चोंग कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? चोंग है नागालैंड का, चोंग है नागालैंड का। आप लोग नाग, नाग का मतलब सर्प, नाग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों सर्प। तो सर्प क्या पोंछ से आपको डसता है? आप लोगों को पोंछ से कभी डसा? किसे डसा? मुख से। मुख का मतलब चोंच से। जैसे मान के चलिए पक्षियों के पास चोंच होती है, लेकिन जो नाग रहेगा उसका फन ही चोंच है, उसका फन ही क्या है? एकदम चोंच है, ऐसे चोंच है। तो नाग का मतलब चोंच, नाग का मतलब चोंच, तो नाग का मतलब चोंच, तो चोंच का मतलब चोंग, चोंच का मतलब चोंग। तो चोंग कहाँ का है? लोक नृत्य नागालैंड का। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का। एकदम ऐसा चोंच से मारेगा नाग, डसेगा कि आप लैंड का मतलब भूमि पर लेट जाएंगे। तो चोंग कहाँ का है? नागालैंड का है। अब चलिए आगे देखिए, हाई काठी है। अरे गजब, एक काठी है। यह क्या है? काठी। काठी कहाँ का है? चलिए इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। काठी, काठी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? काठी है पश्चिम बंगाल का। जैसे काठी का घोड़ा, काठी का घोड़ा, ऐसे हम लोग गाना सुनते हैं, काठी का घोड़ा। ये छोटे बच्चे बड़े सुनते हैं, काठी का घोड़ा, काठी का घोड़ा। तो काठी, काठी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। यक्षगान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान है मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का। यक्षगान करना, यक्षगान करना, इसको टैली कराइए। पिछवाड़े से बिछवाड़े में टैली करा दीजिए, एकदम बिछवाड़ा में, पिछवाड़ा से बिछवाड़ा में। यक्षगान न, करना, करना ना न न, तो यक्षगान आ करना का न। तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोक नृत्य टैली ऐसी ही होती है, बिंदास टैली होती है मेरे प्यारे बच्चों। कैसी टैली होती है? बिंदास टैली होती है। तो झकास भी इसको बोलते हैं, झकास टैली। आगे चलिए, ऐसे ही अड़बंगा याद करेंगे ना तो आपको परमानेंट याद रहेगा, कभी माइंड से फिर भूले उलेगा नहीं, आपके माइंड से फिर कभी भूले उलेगा नहीं। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह है डंडा नाच। डंडा नाच कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। मेरे प्यारे बच्चों जब बूढ़े हो जाएंगे आप तो डंडा ले करके लगेंगे हिलने, ऐसे हिल 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 हिल। तो जैसे आप बूढ़े हो जाएंगे तो जब बूढ़े होंगे तो हिलने लगेंगे, आपके जो हड्डियाँ होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो ह से हिमाचल प्रदेश, ह से हिलना, ह से हिमाचल प्रदेश, ह से हिलना। तो डंडा नाच आप नाचने लगेंगे। तो डंडा नाच कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। डंडा नाच हिमाचल प्रदेश का है प्यारे बच्चों। ये देखिए बड़ी ये उल्टा पुल्टा है। छपेली कौन है? छपेली। छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है मेरे प्यारे बच्चों। बुरा ना माना मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ साइड में ना थोड़ा ये बोला जाता है कि जैसे किसी को मार दीजिए ऐसे, तो बोला जाता है वहाँ की भाषा बड़ी अड़बंगी है। तो वहाँ का है छपेली। छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। जैसे हिला हिला के आपने मार दिया किसी को तो उधर के लोग बोलते हैं अरे कार एकदम, जैसे लास्ट का जो शब्दवा है इस शब्दवा को टैली करा के लोग बोलते हैं कार्य एकदम रेल रेल के मार दे ले, कार्य एकदम का। अब इसको का टैली कराएं आप लोग खुदे समझ लीजिएगा। कार्य एकदम रेल रेल के मार दे ले, तो क बार मार दे ले? छपेली का मतलब 6 बार मार दे ले। क बार मार दे ले? 6 बार मार दे ले। तो छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे याद कर लेंगे आपको याद रहेगा, छपेली हिमाचल प्रदेश का। तो छपेली हिमाचल प्रदेश का। मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। अब भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो जब भगवान सूर्य का उदय होगा, भगवान भास्कर का उदय होगा, तो सबसे पहले किस पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके मुख पर पड़ेगा। तो जब उनके मुख पर पड़ेगा तो उन लोगों ने एक नृत्य निकाल लिया। उधर थोड़ा सा मतलब जंगल वंगल है, तो उधर जैसे विकसित नहीं है, आप कहिए तो तकनीकी विकसित नहीं है। तो लकड़ियों से उन लोगों ने खेल खेल में, जैसे लकड़ियों से हम लोग प्लास्टिक का मुखौटा पहन लेते हैं। हम लोग जैसे अभी बजरंगबली का मुखौटा पहन करके लगते हैं ऐसे 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 उड़ने, और कुछ लड़के तो राक्षस का पहन लेते हैं, तो राक्षस का पहन करके रात में डरवाने लगते हैं, और कुछ डाइन का पहन लेते हैं। तो उधर ऐसा प्लास्टिक नहीं मिल पाता होगा,
तो उधर के लोग क्या करते हैं, लकड़ी का, किसका, लकड़ी का बना लेते हैं और लकड़ी का बना करके ऐसे मुखौटा नृत्य करते हैं, लकड़ी का बना लेते हैं। तो उधर का मुखौटा नृत्य है, मुख पर कुछ आप ढक लेते हैं और अपना मुख छुपा के दूसरे मुख को सामने ला देते हैं, तो उसको बोला जाता है मुखौटा नृत्य। ऐसे 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 कर करके ऐसे ऐसे लोग नाचते हैं। तो मुखौटा नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। अब बताइए युद्ध नृत्य कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। जब आप कभी देखे होंगे युद्ध हो रहा है, तो उस टाइम युद्ध हो रहा है तो एक साइड में हाथ में हो जाती है तलवार और दूसरे साइड में क्या, उसको कपाड़ वपाड़ क्या बोला जाता है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। जैसे सामने से कोई आया, इधर से वार किया तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो इस पर आकर के तलवार लग गई कपाट पर, क्या इसको क्या बोला जाता है, ऐसे। तो इसलिए युद्ध नृत्य, तो उधर के लोग क्या करते हैं, जैसे मुखौटा पहन करके आपस में लगते हैं ऐसे 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 मारने एक दूसरे को। तो जब दूसरे को मारने लगेंगे तो मुखौटा एक तो पहन लिया, अब मुख उसका दिख नहीं रहा है, तो जब नहीं दिखेगा तो वह युद्ध में बदल जाता है, मारा मारी एक दूसरे के मारा मारी, तो युद्ध नृत्य हो जाता है। इसी तरह से मारा मारी में एक दूसरे को मारने में युद्ध हो जाता है, युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य कहाँ हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये तो गजबे है, राउफ, अरे काये राउर ना बोलल जला है भोजपुरी में एक है का राउर, और कुल ठीक ठाक बा। तो ये राउफ है, राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। तो इसको कैसे टैली कराएंगे, राउर कश्मीर, राउर कश्मीर, राउर कश्मीर, राउर र पिछवाड़ा से पिछवाड़ा टैली कराएंगे, तो राउर कश्मीर, राउर कश्मीर। अब कश्मीर में आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कश्मीर में। तो जब आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर ठंडी बर्फीली हवाएं, ठंडा लगेगा। तो जैसे ठंडा लगेगा कहेंगे उफ उफ उफ, अरे कितनी ठंडी लगत है। तो राउफ, राउफ, राउफ कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है, राउफ है जम्मू कश्मीर का। अब ये चलिए देख लीजिए, राउफ जम्मू कश्मीर का। गढ़वाली कहाँ का है, उत्तराखंड का है मेरे प्यारे बच्चों, गढ़वाली उत्तराखंड का, गढ़वाली। अब जितना भी नदियां हैं और जितने आई सब झील उल हैं, सब उत्तराखंड में हैं। देखिएगा ना, तो जिसके लास्ट में ताल जुड़ा हुआ है वो सब उत्तराखंड में झीलें हैं। तो गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली कहाँ का है, उत्तराखंड का। क्यों, क्योंकि वहाँ गढ़वाली का मतलब गहरी गहरी, गड्ढी गड्ढी, अरे का हो, गड्ढा गड्ढा, रोडवा पर का हो गल बा, गड्ढा गड्ढा। तो इसे गढ़वाली मतलब जो झील होती हैं वो कैसी होती हैं, गड्ढा गड्ढा होती हैं। कैसी होती हैं, गड्ढा गड्ढा, इसलिए गढ़वाली, इसलिए गढ़वाली। कहाँ पर सारी नदियाँ हैं, नदियाँ हैं उत्तराखंड में, तो उधर उत्तराखंड में नदियाँ गहरी होती हैं। क्या होती हैं, गहरी। तो गहरी होने से टैली करेगी, गहरी आ गड्ढा गड्ढा, गढ़वाली। गढ़वाली कहाँ का है, उत्तराखंड का। गढ़वाली कहाँ का है, उत्तराखंड का। लोक नृत्य गढ़वाली कहाँ का है, उत्तराखंड का। ये बस टैली है मेरे प्यारे बच्चों, आनंद लीजिए, टैली कराइए, झकास, भर्ती हो जाइए, नौकरी पा जाइए। इसके बाद यही आपका उपयोग है इस पढ़ाई का। छोरा, छोरा उत्तराखंड का है मेरे प्यारे बच्चों। छोरा, छोरा कहाँ का है, छोरा, झोरा, झोरा कहाँ का है, झोरा, झरनमा झोरा, झोरा कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों। धाई के झोर दीजिए, अरे बाप रे बाप, छोरा ना, ओ झोरा, झरमा झोरा, झोरा। धाई के तो के धाई के झोर देव एकदम हो ना, कल जला धाई के तो के एकदम झोर देव। जैसे मड़वा में जब शादी होती है तो जो समधी होते हैं वो धाई के एकदम मड़वा को झोर देते हैं। तो झोरा, इसको टैली करा लीजिए, ऐसे से झ से झरना जो आ झोरा। झोरा कहाँ का है, तो झोरा उतरा, झोरा उतरा, झोरा उतरा। कहाँ पर उतरा, झोरा उतरा। तो पिछवाड़ा से बिछवाड़ा टैली करा लीजिए, पिछवाड़ा से बिछवाड़ा, झोरा उतरा। तो धई के झोरदा, कहाँ पर झोरबा, उत्तराखंड में। कहाँ पर हो, उत्तराखंड में। तो झोरा उत्तराखंड में। अब मांडी,
मांडी कहाँ का है? गोवा का। मांडी कहाँ का? गोवा का। आप लोग गोवा का तो नाम ऑलरेडी सुने ही होंगे। गोवा में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि जाइएगा ना गोवा में, तो गोवा में बीच है। गोवा में क्या है? बीच। अब बीच का मतलब जो समुद्र के पास में, जैसे हम लोग गंगा माँ के किनारे जाते हैं तो गंगा माँ का घाट होता है, उसी तरह से समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहाँ जो रहता है समुद्र के आसपास की भूमि, जिस पर आप जा कर के लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, समुद्र का एंजॉय कर सकते हैं। तो जब आप गोवा में जाएंगे तो उसको बोला जाता है बीच। क्या बोला जाता है? बीच। तो बीच पर जाएंगे, तो जब बीच पर जाएंगे, अब गोवा में बीच पर कौन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो लोग जाएंगे जो घूमने फिरने जाएंगे। तो घूमने फिरने का एंजॉय लेना है तो गोवा में जाएंगे, एक से बढ़ के एक रंगीन चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए बीच पर मिलेगी। एक से बढ़कर के लोग एकदम वहाँ पर कपड़ा वपड़ा सब निकाल उकाल करके एकदम हाफ पैंट पर हाफ एकदम समझिए पूरे कपड़े निकाल करके एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे तो लोगों को देख देख करके, सुंदर सुंदर वहाँ पर महिलाएं पुरुषों को, लड़कों को सुंदर सुंदर देख करके बीच पर ना आप लगेंगे मड़राने। वहाँ पर क्या करने लगेंगे? लगेंगे उनके अगल बगल मड़राने। और वहीं पर कुछ विदेशी भी मिल जाएंगे लोग, और ये इतना गोरा अंगारे लोग दिखते हैं, और ये बाप रे बाप, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था धरती पर। तो लगेंगे उनके अगल बगल क्या करने? मड़राने। तो मौ से मड़राना, मौ से मांडी, मौ से मड़राना, मड़राना मांडी, मड़राना मांडी। तो कहाँ मड़राने लगेंगे? गोवा में जाके। मड़रानी मड़राना, उसी तरह से मड़राना से बना मांडी। तो मांडी गोवा, मांडी गोवा, मांडी गोवा, मांडी गोवा। अब खानकट, खानटम है। खानटम, खानटम कहाँ का है? मिजोरम का। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप उस खाने को मीज मीज के खाएंगे या ऐसे मतलब जल्दी जल्दी गच गच घोट लेंगे? तो गप गप घोट लेंगे तो फिर क्या होगा? खाना पचे उचेगा नहीं। तो हम लोग खाना को बोला जाता है तनी मल मल के खाओ, मीज मीज के तनी कूच कूच के खाओ, कूच कूच के। तो ओके बोले जाला मीज मीज के तनी खा, मीज मीज के। तो खाना, तो खानटम, खानटम का मतलब खाना, खानटम का मतलब खान का मतलब खाना। तो खानटम, जब खाना खाएंगे तो खानटम का मतलब खाना, खाना खाएंगे टैली तो मीज मीज के खाएंगे तो मिजोरम, मीज मीज के मेरे प्यारे बच्चों खाएंगे तो मिजोरम। तो खानटम हो गया मिजोरम का, खानटम हो गया मिजोरम का। आइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आप लोग रामलीला देखे हैं तो उसमें भरत मिलाप होता है। तो भरत मिलाप में जाते हैं दोनों भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भगवान। तो जा करके भरत जी से और शत्रुघ्न जी से गलत मिलते हैं तो भरत मिलाप होता है। तो कहते हैं आओ मेरे प्यारे भाई, हम और तुम मिल जाते हैं, हम और तुम क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। तो भरतनाट्यम का मतलब भरत मिलाप। भरत मिलाप कब होगा? मिल जाते हैं। तो तमिल, तमिल का मतलब तुम और मिल, तुम और मैं मिल, तुम और मैं मिल। तो तमिलनाडु, तुम और मिल का मतलब तमिल, तुम का मतलब तो, मिल का मतलब मिल, तो तमिल, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम का मतलब तमिलनाडु। पंडवानी, पंडवानी, पंडवानी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ का है। अब पंडवानी क्या है? यह पंडवानी की कथा फेमस है महाभारत से। पंडवानी की कथा कहाँ से फेमस है मेरे प्यारे बच्चों? महाभारत से। तो महाभारत में कौन कौन लोग थे? एक कौरव थे और एक पांडव थे। तो पांडव जो थे वो कौरवों का क्या किए थे? छक्का एकदम छुड़ा दिए थे। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध में क्या करता है? छक्का छुड़ा देता है। उसी तरह से पांडव जो थे वो कौरवों का छक्का छुड़ा दिए थे। मार मार के युद्ध में पूरी कौरव सेना को एकदम समाप्त कर दिए थे। अब बस लास्ट में 5 पांडव बचे थे। शायद उसके दुर्योधन के 100 भाई थे, 100 भाई को मार डाले थे। तो इसका मतलब कि पूरे कौरव सेना को छक्का छुड़ा दिए थे। तो छक्का छुड़ाना, तो छक्का छुड़ाने का मतलब छक्का एकदम छुड़ा दिया। तो छत्तीसगढ़, छक्का छुड़ा दिया तो छत्तीसगढ़, छक्का छुड़ा दिया तो छत्तीसगढ़। तो पंडवानी का मतलब पांडव, पांडव किसका छक्का छुड़ा दिए थे? तो कौरवों का छक्का छुड़ा दिए थे। तो छक्का छुड़ा दिया छत्तीसगढ़, छक्का छुड़ा दिए 6 से छक्का 6 से छत्तीसगढ़। तो पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं
कि टैली के माध्यम से आप बहुत इजीली आप जीके रट सकते हैं और बहुत समय तक आप परमानेंट इसको याद भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक आप लोगों से बात कहना था, यह कहना था कि यह मेरा जो चैनल है उसका नाम है नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर आप लोगों को ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास मिल जाता है जीके का, जीएस का, मैथ का और भी जैसे इंग्लिश का, रीजनिंग का, हिंदी का, वनडे एग्ज़ाम से संबंधित आपको यहाँ पर क्लासेज मिल जाएगा। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरे पढ़ाए हुए क्लास टैली व ट्रिकली गुरु योगेश सर, टैली व ट्रिकली गुरु योगेश सर के पढ़ाए हुए यदि क्लास आपको पसंद आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करें और कमेंट भी करें, कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरे में एक ऊर्जा आएगी। आप मेरे पास आओ ना आओ, दूर से ही पढ़ाई करिए, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल के बाद भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए दूर से ही। लेकिन जो कमेंट आप करते हैं वीडियो देखने के बाद, उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों का वीडियो आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया, उससे ऊर्जा मिलती है। जैसे अच्छा कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, जितना अधिक कमेंट करेंगे उससे कमेंट करने से हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा जब मिलेगी तो मैं और उत्साह में आऊँगा, जब उत्साह में आऊँगा तो आप लोगों को और अच्छा वीडियो और अच्छा टैली करा करके आप लोगों तक मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप दिल लगा के बस इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।